आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में तिलहन के उत्पादन या ऑयल सीड प्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि तिलहन होता क्या है। तिलहन ऐसे सीड्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है तेल के उत्पादन के लिए, मतलब ऐसे बीज जिनको क्रश करने के बाद उनसे तेल निकलता है, वही तिलहन है। अब इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं, जो कि इंडिया की टोटल एरिया का 12% है। टोटल एरिया का मतलब यह है कि जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है, कुल बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 12% भाग पर ऑयल सीड का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। मींस अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इज इंडिया कवर्स ऑयल सीड। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट डेटा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑयल सीड्स हैं ये मेनली यूज किस लिए किए जाते हैं। सबसे जो बड़ा इनका यूज है वो है घरों में खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए। लेकिन इसके अलावा भी इनके और भी बहुत सारे उपयोग हैं। तो और बहुत सारे उपयोग जो हैं उनमें आप देख सकते हैं कि इनका सोप इंडस्ट्री में साबुन बनाने में उपयोग होता है, कॉस्मेटिक बनाने में उपयोग होता है, ऑइंटमेंट बनाने में उपयोग होता है। तो ये इनके यूजेस हैं। अब आप देखेंगे तो ऑयल सीड्स कौन कौन से हैं जो लगभग इंडिया में होते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है पिक्चर के साथ में, आप देख सकते हैं। आगे भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कास्टर सीड, ग्राउंड नट, जेट्रोपा सीड्स, कालोंजी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सीसेम सीड और सोयाबीन सीड, सनफ्लावर, ये सब कुछ ऑयल सीड्स हैं। ऑयल सीड्स हैं। अब ये जो आपका जेट्रोपा है, अभी इसका उत्पादन उस हिसाब से नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये जो मैंने इमेज दिखाई है, आपको मैंने समझाने के लिए दिखाई कि ऑयल सीड एक्चुअली होते क्या हैं और दिखते कैसे हैं। अब आइए मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूं कि इंडिया में मेनली कौन कौन से ऑयल सीड मिलते हैं और वो किन किन स्टेट में मिलते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो स्लाइड है यही दिखाती है कि इंडिया में कौन कौन से ऑयल सीड मेनली हैं जो कि मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं 9 ऑयल सीड्स ऐसे हैं जो इंडिया में बहुतायत मिलते हैं। कौन कौन से? ग्राउंड नट मूंगफली, मस्टर्ड जो सरसों है आपका, सीसेम तिल हो गया, कोस्टर सीड अरंडी हो गया, रेडी जिसको हम बोलते हैं, लिनसीड अलसी हो गया, कोकोनट आपका नारियल हो गया, है ना, नारियल तेल तो बहुत इस्तेमाल किया जाता है, सोयाबीन हो गया, कॉटन सीड हो गए, सनफ्लावर हो गए। तो ये प्रोमिनेंट ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं। अब ये अलग अलग रीजन्स में मिलते हैं, अलग अलग ऑयल सीड। आप देखेंगे इंडिया की जब आप टोटली बात करेंगे तो इंडिया के जो वेस्टर्न साइड है या वेस्टर्न रीजन्स हैं, वहां पर ऑयल सीड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न साइड। मतलब जहां पर थोड़ा ड्राई टाइप की कंडीशंस होती हैं, ज्यादातर ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन उन रीजन्स में होता है। तो कहा जाए तो ऑयल सीड्स ज्यादातर जो हैं वो रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें खरीफ क्रॉप्स सीजन में भी उगाए जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड नट की। तो ग्राउंड नट कैसी है? ये खरीफ क्रॉप है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस की जाने वाली ऑयल सीड है इंडिया में। इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। घर में आपने देखा होगा मम्मी वगैरह कभी व्रत रहती हैं या उन्हें जल्दी एनर्जी चाहिए होती है तो मूंगफली के दाने तुरंत भून करके खा लेती हैं। पोहा खाते हैं तो मूंगफली के दाने खाते हैं। तो मूंगफली बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो गुजरात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगली जो क्रॉप है वो है मस्टर्ड या सरसों। तो ये रबी क्रॉप है, गेहूं के साथ उगाई जाती है, व्हीट क्रॉप के साथ। और आप देखेंगे इसका जो ज्यादातर प्रोडक्शन होता है वो है राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में। आपने गाना सुना होगा, है ना, शाहरुख खान की मूवी का, गेहूं के खेतों में कंघी जब करे हवाएं, है ना, पंजाब में शूट करी गई थी। तो इससे याद रखिएगा ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब साइड में ज्यादा उत्पादन होता है इसका। अभी राजस्थान इसका सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है 2020 में। फिर है नेक्स्ट है सेसमम, जिसको तिल बोलते हैं। ये भी ये खरीफ क्रॉप है और ये रबी क्रॉप्स के रूप में भी उगाई जाती है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप ये नॉर्थ में है, लेकिन रबी क्रॉप कहाँ पर है? ये साउथ इंडिया में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
फिर है आपका अरंडी बीज या कास्टोर सीड। तो आप देखेंगे गुरु, रेड़, नॉर्थ इंडिया में रेड़ को ऐसे ही मतलब कहीं जमा हुआ है, कहीं पर है उसके पेड़, तो उसको काट करके फेंक देते हैं, अरे छोड़ो ये फर्जी ट्री है। लेकिन बहुत जगहों पर उसके जो सीड्स होते हैं उनसे तेल बनाया जाता है या तेल निकाला जाता है। तो ये रबी खरीफ दोनों क्रॉप के रूप में ग्रो करी जाती है। ऑयल सीड्स आप देखेंगे कि ज्यादातर रबी खरीफ की कैटेगरी में आ जा रही हैं। ठीक है, रबी क्रॉप मोस्टली रबी सीजन में तो ये होती ही होती हैं, उसके साथ साथ ये खरीफ के सीजन में भी कहीं कहीं हो जाती हैं। ओके, तो फिर अगला है लिनसीड या अलसी, ये भी रबी क्रॉप है। अब बात आती है कोकोनट की, है ना। तो कोकोनट में लस्सी मिला के कोकोनट का प्रोडक्शन होता है केरला में सबसे ज्यादा, और केरला के साथ जो भी साउथ इंडिया के स्टेट हैं, तमिलनाडु हो गया, फिर आपके मतलब महाराष्ट्र के बाद जितने भी स्टेट हैं लगभग सब जगह कोकोनट का प्रोडक्शन होता है। और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी कोकोनट का सफिशिएंट प्रोडक्शन होता है। तो नारियल जो है ये इम्पोर्टेंट क्रॉप है। मित्रों, सोयाबीन भी एक ऑयल सीड है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा वो होता है महाराष्ट्र में, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा, सोयाबीन भी खाने के लिए इस्तेमाल होता है, तेल निकाला जाता है, उसका इस्तेमाल सब्जी वगैरह बनाने के लिए होता है। मतलब सब्जी बनाने के लिए भी नॉर्मली सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला है कॉटन सीड्स। तो कॉटन सीड्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है गुजरात और महाराष्ट्र में। फिर सबसे आखिरी है आपका सनफ्लावर या सूर्यमुखी। सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी का उत्पादन कर्नाटक और बिहार में सबसे ज्यादा होता है। कर्नाटका के साथ बिहार, मतलब कर्नाटका सबसे आगे है, और गुजरात वगैरह में भी, और उसके साथ साथ राजस्थान वगैरह में भी इसका सफिशिएंट प्रोडक्शन होता है। तो मित्रों, ये थे इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स ऑफ इंडिया। आज के लिए इतना ही। डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीजें जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर गाइस।